हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों एयर। आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे हैव यू एवर फेल्ट और सीन एनीथिंग लाइक दिस। यहाँ बच्चों हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गए, जिसमें पहले में छतरी उड़ती हुई दिखाई गई, अम्ब्रेला। दूसरे में दिखाया गया हेयर्स उड़ रहे हैं। तीसरे में दिखाया गया धूल मिट्टी उड़ रही है। चौथे में दिखाया गया कुछ कपड़े सूख रहे हैं, वह उड़ रहे हैं। एंड पांचवी पिक्चर में दिखाया गया है एक पेड़ की पत्तियां उड़ रही हैं। ऑल दिस हैपेंस ड्यू टू द विंड्स। यह सब बच्चों हवा के कारण हो रहा है। इसके बाद में बताया गया बच्चों विंड के बारे में। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। बच्चों जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा चलती है उसे हम विंड कहते हैं। विंड ब्लोज जेंटली एज वेल एज स्ट्रांगली। विंड आराम से भी चलती है और तेज भी चल सकती है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो लाइट थिंग्स अवे। जो बहुत तेज हवा चलती है तो वह हल्की चीजों को अपने साथ उड़ा ले जाती है। एज स्टॉर्म्स ऑल्सो अप्रूट ट्रीज। जैसे कि बच्चों तूफान आते हैं तो अपने साथ पेड़ पौधों को भी उखाड़ देते हैं। यहाँ बच्चों आप विंड के टाइप्स बताए गए हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है परमानेंट विंड्स। यह कौन सी होती है? दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यह बच्चों पूरे साल एक डायरेक्शन में चलती रहती हैं। एग्जाम्पल ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लियर्स एंड पोलर ईस्टर्लीज। ये बच्चों अलग अलग टाइप के विंड्स के नाम हैं। यह पूरे साल एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है लोकल विंड्स। These blow only during a particular period of the day or year in a small area. यह बच्चों कुछ समय के लिए ही किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। बच्चों इसके एग्जाम्पल्स दिए गए लैंड एंड सी ब्रीज। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोइंग ड्यूरिंग समर सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया आर लोकल विंड्स। जैसे कि बच्चों आप सभी ने लू के बारे में सुना ही होगा, जो नॉर्दर्न इंडिया में गर्मी के मौसम में चलती हैं, वह लोकल विंड्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। ये बच्चों अलग अलग सीजन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल मॉनसून विंड्स इन इंडिया। इंडिया में आने वाली मॉनसून की विंड्स ये बच्चों अलग अलग मौसम में अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं। यहाँ बच्चों अभी हमें एक स्टैच्यू दिखाया गया है। इसे हम क्या बोलते हैं? विंड वेन। इट इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। यह बच्चों आपको विंड की डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होता है। इसका नाम बताया गया बच्चों मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम्स के बारे में। दैट प्रेशर डिफरेंस इज द मेजर कॉज ऑफ द जेनेसिस ऑफ विंड सिस्टम। जो बच्चों प्रेशर डिफरेंस होता है अलग अलग जगह पे, उसी के कारण मेनली हमारी हवाएं चलती हैं। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। जो हवा है वह हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स। इट एक्सटेंड्स अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। बच्चों इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया है जो यह 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक इक्वेटर में जाता है। इन दिस रीजन द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। इस रीजन में बच्चों पूरे साल तापमान गर्म ही रहता है। सो द एयर प्रेशर इज ऑलवेज लो। इसलिए यहाँ पर एयर प्रेशर हमेशा कम ही रहता है। Along with the change of seasons, these belts also shift north and south respectively. बच्चों सीजन के चेंज होने पर यह बेल्ट्स भी नॉर्थ या साउथ में थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाती हैं। अब नेक्स्ट बताएगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड अराउंड द लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 30 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। यह बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री साउथ पे सिचुएटेड है। डिस्पाइट हाई टेम्परेचर हाई एयर प्रेशर इज फाउंड हेयर। यहाँ पर बच्चों हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी एयर का प्रेशर हाई पाया जाता है। द एयर राइजिंग एट द इक्वेटोरियल बेल्ट्स स्टार्ट ब्लोइंग पोलवार्ड। यहाँ बच्चों जो इक्वेटोरियल साइड से जो हवाएं उठती हैं वह पोल्स की तरफ चल रहती हैं। बट दीज विंड्स गेट डिफ्लेटेड टुवर्ड्स ईस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। पर बच्चों ये हवाएं ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं अर्थ की रोटेशन के कारण। द एयर स्टार्ट्स डिसेंडिंग ड्यू टू कूलिंग। और ठंडी होने के कारण ये हवा नीचे की तरफ जाने लगती है। इन दिस वे हाई प्रेशर जोन्स आर क्रिएटेड। और इसी कारण हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं। फ्रॉम हियर द विंड्स दैट ब्लो इक्वेटर वार्ड्स आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। यहाँ से बच्चों जो हवाएं इक्वेटर की तरफ चलती हैं उन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं।
एंड द विंड्स दैट ब्लो पोलवर्ड्स आर कॉल्ड प्रिवेलिंग वेस्टलीज। और बच्चों जो हवाएं पोल्स की तरफ चलती है उन्हें हम प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज बोलते हैं। इन बोथ हेमिस्फीयर्स, दोनों ही हेमिस्फीयर्स में। अब इसको हमें पता क्या, सब पोलर लो प्रेशर अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स वी हैव एयर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। बच्चों 60 डिग्री लैटिट्यूड पे दोनों ही हेमिस्फीयर्स पर हवा नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से आती है। इन्हें पोलर ईस्टर्लीज एंड पोलर वेस्टर्लीज बोला जाता है। हैंस एट दिस पॉइंट द एयर कन्वर्जेस। तो बच्चों इस जगह पर हवा दोनों तरफ से आकर इकट्ठा होती है एंड राइजेस अप, और ऊपर उठती है। एंड हैव अ लो प्रेशर सिस्टम, और लो प्रेशर सिस्टम बनता है। डिस्पाइट लो टेम्परेचर्स लो एयर प्रेशर इज फाउंड हेयर। कम तापमान होने के बावजूद भी बच्चों यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है। पोलर हाई प्रेशर्स इट इज लोकेटेड बिटवीन 80 डिग्रीज एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। यह बच्चों 80 डिग्री और 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है, दोनों ही हेमिस्फीयर पे। हाई प्रेशर परसिस्ट एट द पोल्स थ्रू आउट द ईयर। पोल से बच्चों पूरे साल ही हाई प्रेशर बना रहता है बिकॉज ऑफ द प्रिवलेंस ऑफ वेरी लो टेम्परेचर, वहाँ पर लो टेम्परेचर होने के कारण। पोलर ईस्टर्लीज ब्लोज फ्रॉम हेयर टुवर्ड्स लो प्रेशर एरियाज। यहाँ से बच्चों पोलर ईस्टर्लीज लो प्रेशर एरिया की तरफ ब्लो करती हैं। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह का डायग्राम बनता है पूरे अर्थ के अकॉर्डिंग। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया डिफाइन विंड, और उसके बाद दिया गया मैच द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं इनके आंसर। फर्स्ट बच्चों डिफाइन विंड में आप लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। एंड मैच द फॉलोइंग बच्चों हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट में हमें दिया गया है विंड के टाइप और उनके एग्जाम्पल्स बताने। सेकेंड कॉलम में उन्हें हमें मैच करना है। फर्स्ट है परमानेंट विंड, तो बच्चों उसे आप मैच कर सकते हैं ट्रेड विंड्स के साथ। नेक्स्ट है लोकल विंड्स, उन्हें आप बच्चों लू के साथ मैच कर सकते हैं, लू इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सीजनल विंड्स, उसे बच्चों आप मॉनसून विंड्स के साथ मैच कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मॉनसून विंड्स है। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।